सभी साथियों को मेरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम जो आपकी संस्कृत विषय की एस्टेट की परीक्षा हुई है, पीजीटी संस्कृत की, उसकी आंसर की को जानेंगे। आइए जानते हैं आंसर की के बारे में। आपका जो 91 का प्रश्न है, वाच्य परिवर्तन दृष्टया सम्यक नास्ति, अर्थात वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से सम्यक नहीं है, अर्थात ठीक नहीं है, क्या नहीं है। तो पहले हम एक बात जान लेते हैं, जब भी हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए कृत्रिवाच्य के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कृत्रिवाच्य के लिए? 1 2 1, और क्रमवाच्य में 3 1 1, अर्थात प्रथमा द्वितीया फिर प्रथमा तृतीया प्रथमा प्रथमा, इस प्रकार से हम उसको सोल्व करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब हम सीधा इनके अभी उत्तरों के बारे में ही जानेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये नंबर 2 वाला सही होगा। अब आपका अगला प्रश्न है 92 का, शब्द रूप दृष्टया उचितम मेलनम नास्ति, अर्थात शब्द रूपों की दृष्टि से उचित मेल नहीं है। तो इसमें जो आपका उचित मेल नहीं है, गोह षष्ठी एकवचनम, गुरोह सप्तमी एकवचनम, हरि षष्ठी एकवचन हरो लिखा है। ये आपका जो 92 नंबर क्वेश्चन है ये उचित मेल नहीं है, क्योंकि इसमें हरे होना चाहिए था और इसने हरो हो कर दिया, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, और सप्तमी एकवचन में हरो बनेगा। जो सूत्र है वहां पे गी को ओत आदेश कर देता है, अचघे सूत्र है, इसको भी आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 93 का, संस्कृत गद्य काव्ये संदर्भे उपयुक्तम नास्ति। देखो इस चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, वाला पूछ रहा है। गद्य कवि नाम निक्षम बदंती, ये सही है। दंडिना उक्तम ओजह स्मास भूयस्तुम एतद गद्यस्य जीवितम, ये भी सही है। संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम समास रहितम च अस्ति, करेक्ट। संस्कृत का जो गद्य काव्य है प्रसाद गुण और समास से रहित है, तो भाई समास से रहित तो गद्य काव्य हो ही नहीं सकता। गद्य में तो समासों की बहुलता दिखाई देती है, तो इसलिए यही उपयुक्त नहीं है, यही आपका सही आंसर होगा। गद्य काव्य प्राचीन अलंकार द्विधा विभक्तम, हाँ आख्यायिका कथा से, बिल्कुल ये सही बात है। आख्यायिका और कथा दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। कथा कादम्बरी है और आख्यायिका हर्षरीतम है, ठीक है। अब जानते हैं हम 94% के आंसर को। असंगत कथनम चिन्हवतु, जो आपका सही कथन नहीं है उसके बारे में हमें चूज करना है कि हमारा कौन सा कथन सही नहीं है। संस्कृत गद्य काव्य कवि त्रयस्य पारमुखम अस्ति, सुबंधु बाणभट्ट और दंडी, बिल्कुल। दंडी की 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादम्बरी और सुबंधु की वासुदत्ता। वासुदत्ता नामक एक है ग्रंथ है सुबंधु कृतित्वेन प्राप्यते, बिल्कुल सही बात है। वासवदतायाः संपूर्ण कथानकम सुबंधयो मस्तिष्कस्य कल्पनास्ति, बिल्कुल सही बात है। अब आगे कह रहा है कि कादम्बर्याः निबद्धा कथा विष्णु शर्मणा रचितम पंचतंत्रात्, ये बिल्कुल गलत है भाई, ये पंचतंत्र से नहीं ली गई है, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है, ये असंगत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला जो प्रश्न है 95 का, ददान है स्यान है इत्यत्र कहा प्रत्यय है, तो इसमें जो है आपका जो प्रत्यय होगा वो सानच प्रत्यय होगा। अब 96 का जो आपका आंसर होगा, सियो वंदह इत्यत्र संधि अस्ति, तो सियो वंदह ये जो है विसर्ग संधि का आपका उदाहरण है। पूर्व पेपर में कई बार पूछते हैं पूर्व रूप संधि पर रूप संधि, ठीक है ना। अच संधि, अच संधि के भेद और प्रभेद करके 9 हो जाते हैं, हल संधि के 14 हो जाते हैं। और पूर्व रूप संधि का कई बार उदाहरण पूछते हैं, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। पर रूप संधि का सूत्र जो है वो है एंगी पर रूपम, और पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो एंगा पदांता दति। इनके उदाहरण भी पूछ ले जाते हैं, तो आप जरूर देख करके जाइए, ठीक है ना।
जैसे इस एक का है विष्णु अव प्रेजते उपोस्ति, ये इन दोनों की उदाहरण है इस प्रकार से। अब आगे हमारा जो 97 का जो प्रश्न है, गद्य सम्राट महाकवि बाण भट्ट संदर्भे उचितम कथनम नास्ति। देखो इस प्रश्न को हमें बहुत समझने की जरूरत। महाकवि बाण भट्ट के संदर्भ में उचित कथन है, बाण भट्ट के संदर्भ में बताना हमें। महाकवि बाण भट्टेन विरचिता कादंबरी बाणस्य सर्वश्रेष्ठ चंपू काव्यम, उचित कथन बताना है। कादंबर्या उत्तरार्ध भागस्य कथा भूषण भट्टेन पुरीते, ये बात भी ठीक है। बाण है प्रायशः स्वरचनासु पांचाली रीते विभावनाम प्रोस्ताति। भाई मैं तो इस आंसर को सही मानता हूं इसमें, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा कि महाकवि बाण भट्ट के संदर्भ में उचित कथन है। बाण भट्ट के संदर्भ में पूछा है, कादंबरी कथा के बारे में नहीं पूछा, उत्तरार्ध भाग के बारे में नहीं पूछा, बाण भट्ट के बारे में पूछा है। तो और अगला जो है इसमें चौथा ऑप्शन, लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, ये सुक्ति है सुकनाशोपदेश की, न परिचयम रक्षति न अभिजनम इक्षते, ये वाली सुक्ति है। तो इसमें बाण भट्ट के संदर्भ में पूछा, काफी बढ़िया प्रश्न है ये, और मेरे हिसाब से यही आंसर इसका सही होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पश्चोदर प्लुत त्वात वीति बहुत्रम स्तोकम उर्व्या प्रयाति इत्र किम छंद है। ये 98 का आपका जो प्रश्न है, यहाँ पर जो है सरगधरा छंद होना चाहिए। छंद को ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है, आप उनके अक्षरों का ध्यान रखें और अक्षरों को गिन लें। जैसे इसमें 17, शिखरिणी में 17, सरगधरा में 21 और शार्दूल विक्रीडितम में 19 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसके हिसाब से इसका जो प्रथम वर्ण जो होता है, जैसे सरगधरा शिखरिणी, अब हम इसके गिनेंगे तो इसमें 21 वर्ण बनेंगे, तो इसके हिसाब से यहाँ पर सरगधरा जो है आपका सही आंसर होगा। अब 98 को जानते हैं, 98 के बारे में। 98 हो गया 99। प्रत्यय दृष्टिया असंगत कथनम चिन्हवतु, प्रत्यय की दृष्टि से हमें जो असंगत अर्थात जो गलत है वो बताना, प्रत्यय की दृष्टि से। तो इसमें जो है रोच्यम नत प्रत्यय सही है, नायक नवुल प्रत्यय सही है, आघात घ प्रत्यय सही है। ये जो ध्येयम है यहाँ पे यत प्रत्यय होना चाहिए था, जो कि ये गलत है, असंगत है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला है, तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न सचेत्वेत द्वंद्वम यस्य येन तुल्यम तन्मितः स्वर्ण संज्ञा है स्यात्, तो ये आ जाएगा आपका 100 का जो है पहला आंसर सही होगा, ठीक है। अब 101 का, यतन दृष्टया असंगत कथनम चिन्वन्तु। देखो ईसत सपृष्ठ अंतस्थानाम होता है, और अंतस्थ में आते हैं य र ल और व। विवरितम तु स्वराणाम, इसमें सारे स्वर आते हैं, ठीक है। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खर खर प्रत्यार में 13 वर्ण होते हैं। 5 तो हमारे जो वर्ग हैं, कु चू टू तू और पू, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, ये, और तीनों सकार। तीनों सकार हमारे, तो इस प्रकार से, और उन वर्गों के पहले 2 अक्षर, कौन से, पहला और दूसरा अक्षर, जैसे क वर्ग का क और ख हो गया ऐसे, च वर्ग का च और छ हो गया, इस प्रकार से पहले 2 वर्ण, तो 10 तो ये हो जाएंगे 5 वर्गों के, और 3 सकार हो जाएंगे, इस प्रकार से 13 वर्ण है। इसकी याद करने की ट्रिक है कि मेरा 13 अघोष में अविश्वास है, 13 से 13 वर्ण, अघोष से अघोष, वी से विवार, श्वास से श्वास, विश्वास है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक इसको याद करने की। अघोष कितने होते हैं, 13, ठीक है। कई बार पूछ लेते अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, ठीक है ना।
तो ये भी आपको याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं अल्प प्राण कितने हैं, महाप्राण कितने, तो ये आप जरूर देख करके जाइए, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। अल्प प्राण में, महाप्राण में दूसरा चौथा आते हैं, और अल्प प्राण में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं। तो महाप्राण 14 होते हैं, अल्प प्राण 19 होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। खगावासो पेता सलीलम अवघाडो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्नि भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम इत्यत्र छंदः। ये आपका जो 102 का प्रश्न है, यहाँ पे जब आप इनको गिनेंगे इसमें शिखरी नहीं बनेगा, ठीक है ना। 19 वर्णों का है ये, मंदाक्रांत नहीं, सॉरी शिखरिणी 17, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है, और मंदाक्रांता में भी 17 होते हैं। तो आप वर्ण गिन करके इनका पता कर सकते हैं। और पहला जो इनका जो जैसे यमन शबलाग है शिखरिणी, तो ये ऐसे करेंगे, ठीक है ना। यमन शबलाग है, यमन का य माता बन जाएगा, ये माता, ठीक है। तो आई एस एस, अब देखो पहला आई एस एस बन रहा कि नहीं बन रहा, ख का आई हो गया, गा का एस हो गया, और वा का भी एस हो गया, तो यही सही है। तो शिखरिणी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं 103 का, एसो धातु रूप दृष्टिया सम्यक नास्ति, धातु रूप की दृष्टि से, तो ये नमिष्यन्ति दे रखा है, इसके नेष्यति नेष्य नेष्यन्ति ऐसे रूप चलेंगे, ठीक है ना। तो नेष्यन्ति होगा तो यही सही नहीं है, नास्ति पूछ रखा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 104 का जो प्रश्न है, एसु विकल्पेसु सम्यक नास्ति, इसमें मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, अभी उपगम्य बनना चाहिए, अभी उपगम्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी ये तो दोनों तो सही हैं, ये भी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसका राइट आंसर मेरी दृष्टि से ये ज़्यादा सही है। बाकी देखते हैं की में क्या आता है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिना प्रणीत उपन्यास वर्तते, तो ये जो इसका जो उपन्यास है वो है आदर्श रमणीय और अनादृता, दो इसके उपन्यास हैं, और यही आपका राइट आंसर है। अब 106 नंबर प्रश्न, चंद्रमस इत्यस्य शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचने किम रूपम स्यात्। प्यारे मित्रों, कल आप यदि टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप शब्द रूप और धातु रूप जरूर देख करके जाएं, लगभग आपको 5 से 10% जरूर देखने को मिलने वाले हैं। अब इसमें देखो 106 का जो आपका प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा ये चंद्रमा होगा, ठीक है ना। चंद्रमा, चंद्रमशो, चंद्रमश है, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, तो विभक्ति वाला आपका सही होगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन पूछा है, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अब 107 में, संस्कृत साहित्य से प्रथम उपन्यास अस्ति, संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास, तो शिवराज विजय है, अंबिका दत्त व्यास का, बिल्कुल सही है। 10 कुमार चरितम दंडिकी है, वासुदत्ता सुबंधु के, कादम्बरी बाण भट्ट की, कादम्बरी कथा है, ठीक है ना। और ये दोनों गद्य त्रय में भी आते हैं, इनको हम दवाका से याद करते हैं, द से 10 कुमार चरितम, वा से वासुदत्ता, और का से कादम्बरी। गद्य त्रय में कौन कौन से आते हैं, कई बार पूछा जाता है, तो तीनों आते हैं, 10 कुमार चरितम, वासुदत्ता और कादम्बरी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। अशुद्धम युग्मम अस्ति, अशुद्ध 49 49, ऊन का मतलब होता है कम, ठीक है ना। तो 49, 50 से एक कम, 49 50, ठीक है ना, 49, तो ये तो सही हो गया। 99 99, ठीक हो गया। 10 खरब और 42 द्वाचत्वारिंशत्, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, गिनती भी आप जरूर देख करके जाइए पेपर में जाने से पहले। प्रथम दृष्टिया सम्यक मेलनम नास्ति, तो ये यहाँ पे सम्यक मेलनम नास्ति ये पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 109 का। तो इसमें जो सम्यक मेलन है, सिंचन में लुट प्रत्यय नहीं है,
ठीक है ना, ये भी सही है, सम्यक मेल है। क्रोधुम है, ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा पीडीएफ में। क्रोधुम तुमुन प्रत्यय, गिरणी तीन प्रत्यय, और ये शायद इसमें विजित्य है या लप प्रत्यय, ये ठीक है तीनों ये। और ये वाला जो सिंचन है ये लुट प्रत्यय है, ये सही नहीं है, तो गलत पूछ रहा है, तो गलत यही है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। अब रूपक अलंकारे प्रमुखता अस्ति, 110 का जो आपका प्रश्न है, रूपक अलंकार में प्रमुखता है, तो रूपक अलंकार में किसकी प्रमुखता है, ठीक है ना, 110 के प्रश्न में हमें बताना है। तो उपमान उपमेयो अभेद, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अभेद का वो होता है इसमें। कल के पेपर में आप विभावना और विशेषोक्ति, अपनूति और समासोक्ति और अतिशयोक्ति, इन 5 अलंकारों को जरूर देख के आए। विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के विपरीत होते हैं और कई बार पूछा जाता है। बिना हेतु की जो कार्य उत्पत्ति होती है वो होता है विभावना, और सती हेतु फलाभावे वो होता है विशेषोक्ति, ठीक है ना। अब आगे, एषु व्याकरण दृष्टिया अशुद्धम अस्ति, तो ये आपका मह्यम रूप्यकाणि दी, ठीक है। कृष्ण गोत्रात् यादव अस्ति, सैनिका शत्रुवे द्रोहयन्ति, सज्जनः आसनम अधितिष्ठति, तो ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि जब गोत्र की बात आती है तो तृतीय विभक्ति का एक सूत्र है प्रकृत्याधिबे उपसंख्यानम, ठीक है ना, तो उसमें जो है तृतीय विभक्ति होती है। गोत्रेण गार्गः जिसका उदाहरण है, शत्रु, ये बाकी सब ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 112 का, असंगत विकल्पम चिन्वतु, श्री प्रथमा एक वचन, वाचः षष्ठी, राज्ञी सप्तमी, पैसा तृतीय, हमें असंगत बताना है। तो वाचा है, एक बात ध्यान देने की है, जो वाचा है जो है इसमें 4 बार बनता है, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, ये तो सही है। राज्ञी और राजनी सप्तमी में 2 बनते, ये भी ठीक है। पैसा तृतीय एक वचन में, ये भी ठीक है। अब आ गया श्री, यहाँ पे विसर्ग होने चाहिए थी इसके, ठीक है ना, प्रथमा एक वचन में विसर्ग होते हैं, तो ये आपका असंगत हो गया। और एक बात ध्यान देने की, श्री शब्द का जो षष्ठी होता है, श्रीनाम और श्रीयाम 2 रूप बनते हैं वहां पे, श्रीनाम और श्रीयाम, श्रीणाम श्रीयाम, षष्ठी बहुवचन में दोनों बनते हैं, और सप्तमी एक वचन में श्रीयाम बनता है, मतलब श्रीयाम और श्रीणाम षष्ठी बहुवचन में बनते हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो सप्तमी एक वचन में बनता है वो षष्ठी बहुवचन में भी बनता है, तो इसको आप ध्यान रखें और इसको जरूर देख करके अच्छी तरह से इस रूप को जाएं। कल के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार का। अब 113 का जो आपका प्रश्न है, लब्ध्वे लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है। ये लभा वही लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लभा मई होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया, असंगत हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लभा वही नहीं आना चाहिए, मई आना चाहिए था यहाँ पे। अब अगला जो आपका प्रश्न है 114 का, अविभाव समासस्य उदाहरणम नास्ति पूछ रहा है ये, तो ये उत्तमा है, ये नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अनु विष्णु पंचगंगम सैसखी तीनों ही है। अब 115 का, सुमेलितम नास्ति, ये जो है जो नूतन संस्कृत के कवि हैं उनसे पूछा गया है। सीताराम भट्ट प्रवणिकर ईश्वर विलास, बिल्कुल सही है, ये इसकी रचना है। सूर्यनारायण शास्त्री कृष्णदूतम, ये भी सही है। पदमदत्त ओझा लेनिनामृतम, ये भी सही है। अच्छा, 115 में पंडित विद्याधर शास्त्री, 115 का, तो ये जो पंडित विद्याधर शास्त्री महारथी, ये पंडित विद्याधर शास्त्री की रचना नहीं है, ये है पंडित गुलाब चंद्र चिलोट की। किसकी है? पंडित गुलाब चंद्र चिलोट, ये इनकी रचना है, ठीक है ना, महारथी। तो यही आपका आंसर जो है सही हो जाएगा 115 में,
पंडित विद्याधर महारथी, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। ये जो महारथी रचना है ये पंडित गुलाब चंद्र चिलोट की है, और विद्याधर शास्त्री की जो रचना वो है हरनामृत। क्या है? हरनामृत। आइए आगे बढ़ते हैं। 116 का निदर्शना अलंकारः अस्ति एभवन वस्तु संबंधे उपमा उपमेय भाव से कल्पना क्रियते। तो ये आपका तीसरा जो आंसर है निदर्शना अलंकार में सही हो जाएगा। पिछली बार भी इससे पूछा गया था, कालिदास का उदाहरण इसमें, अब की बार भी फिर पूछ लिया। अब कल जो आपका एग्जाम होना है या भविष्य में जो भी परीक्षाएं होंगी, हरियाणा टेट या कोई भी फेवरेट अलंकार है, विभावना और विशेषोक्ति, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हरियाणा के एग्जाम में, तो आप इनको जरूर देख करके जाएं। बिना हेतु की जब कार्य की उत्पत्ति होती है वहां पे होता है विभावना, और सती हेतु फला भावे विशेषोक्ति। अतिशयोक्ति को भी देख के जाएं, ठीक है ना। उसके 5 भेद होते हैं, भेद अभेद अभेद भेद, संबंध असंबंध असंबंध संबंध, और कार्य और कारण। इस प्रकार से 5 भेद माने जाते हैं अतिशयोक्ति के, वो भी कई बार पूछे जाते हैं। समासोक्ति को भी देख करके जाएं, अपनुति को भी देख करके जाएं। कस्य समस्त पदस्य विग्रह नास्ति 117 का, तो इसमें ये जो है अक्षोंड अक्षेसु सोंड सही है, गोसुकम गोभ्यसुकम सही है, कृष्णा श्रीत कृष्णम श्रीत ये भी सही है, सुखा पेत सुखे न पेत, ये सुखा तपेत होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया इसका विग्रह, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 118 में समास दृष्टया सुमेलितम नास्ति, समास की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है, अब हमें बताना है। तो सूत्रधार है, उपपद समास ठीक है, महायस है, बहुब्रीहि समास सही है, साख पार्थिव। प्रिय मित्रों, साख पार्थिव में क्रमधारीय समास है। क्रमधारीय समास के 9 भेद होते हैं, और इसमें जो है जो क्रमधारीय समास में जो 9वां भेद है, उत्तर पद या लुप्त मध्य पद क्रमधारीय, इसका उदाहरण है ये। गो महिष समाहार द्वंद्व, ये भी ठीक है। कृतम वृश्चम इत्यत्र कह प्रत्यय, तो इसमें जो है यहाँ पर 118 119 का है ना आपका ये, हाँ, इसमें कैप प्रत्यय होगा। विभाषा क्री वृषो, ये कैप और नेत दोनों ही बनते हैं। जहाँ पे नेत होगा वो कार्यम बन जाएगा, कैप लगेगा वहां पे कृतम बन जाएगा, ठीक है ना। ये विकल्प से होता है इसमें कैप प्रत्यय, विभाषा क्री वृषो सूत्र से। अब आपके आगे हैं चेयम जेयम नेयम इत्यत्र कह प्रत्यय, तो चेयम जेयम नेयम यहाँ पर जो है आपका जो है यत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक विषय सम्यक्तया विचारम कृत्वा असंबंध कथनम चिन्वतु, हमें असंबंध कथन के बारे में बताना है। रचना क्रम दृष्टया अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास विरचितम तृतीयम नाटकम अस्ति, ठीक है, नाटक की दृष्टि से तो तीसरा है, बिल्कुल सही है ये बात। अभिज्ञान शाकुंतलम न तो ऐतिहासिकम च अपि वेदिकम अपितु महाभारतीयम, ठीक बात है। इदम नाटकम सप्तेषु अंकेषु युक्तम अस्ति, ये भी सही है, 7 अंक हैं इसमें। और चौथा अंक बहुत प्रसिद्ध है जिसमें 22 श्लोक हैं, ठीक है ना। महाभारत से आदि पर्वण है 74 अध्याय है 78 अध्याय पर्यंतम, ये गलत है भाई। ये आदि पर्व का जो है 68 से 74 अध्याय तक है इसमें, तो यहाँ पे 68 से 74 होना चाहिए था, ठीक है ना, तो यही गलत हो गया। और इसकी जो कथा पद्म पुराण में भी मिलती है, महाभारत के सिवा, मतलब कदम पुराण में भी इस कथा का वर्णन आता है। अब आगे तो आप ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 74 से 78 नहीं है, 68 से 74 है, ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसु संगतम कथनम नास्ति, इनमें संगत कथन नहीं है, तो भाई इसमें देखो शिक्षा पाणिनि शिक्षा ग्रंथेषु पाणिनि शिक्षा सर्वतो अधिकम प्रसिद्धा अस्ति, ठीक है। स्रोत सूत्रम ग्रह सूत्रम शूल सूत्रम धर्म सूत्रम कल्पस्य भेदाः सन्ति, ये भी ठीक है। निरुक्त ग्रंथस्य प्रेरणता महर्षि यास्क वर्तते, ये भी ठीक है। रक्षा उ आगम लघु असंदेह ज्योतिष शास्त्र, ये गलत हो गया भाई,
संगत कथनम नास्ति पूछ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये व्याकरण की है। रक्षा उ हागम लघु असंदेह प्रयोजनम। अब आगे बढ़ते हैं। अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वद विश्वतो मुखम अस्तोब मनवज्जम च सूत्रम सूत्र विदो विदुहु। तो ये सूत्र का जो है आपका लक्षण हो जाएगा। अब वार्तिक का भी देख करके जाए, भाष्य का भी देख करके जाए पेपर में। एतेषु कथनेषु विचारम कृत्वा असंगत कथनम चिन्वतु। असंगत कथन बताना हमें। महाकवि भवभूति विरचितम उत्तरामचरितम कृण रस प्रधान नाटकम वर्तते। बिल्कुल सही है। भवभूते पितु नाम भट्ट गोपाल। पितु का नाम भट्ट गोपाल नहीं, ये पितु का नाम था नीलकंठ और दादा का नाम था भट्ट गोपाल। मातु च दयानिधि आसित। ये असंगत बताना है, तो यही असंगत हो जाएगा। ठीक है ना। इनके पिता का जो नाम है वो है नीलकंठ और माँ का नाम है जतुकर्णी, और ये स्टेट में पहले भी पूछा गया है। तो इनके पिता का नाम है नीलकंठ और माता का नाम है जतुकर्णी, और इनके दादा हैं ये भट्ट गोपाल। भवभूते वास्तविक नाम श्रीकंठ और इसकी उपाधि भवभूति चासित। ये ठीक है। उत्तर रामचरिते रामस्य जीवन से उत्तरार्ध कथा निबद्धा। ये भी ठीक है। और उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक छायांक के नाम से, सातवां अंक गर्भांक के नाम से और प्रथम अंक चित्र विधि दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। आप इनको याद रखें। उत्तम रामचरितम के तीसरे अंक में 48 श्लोक हैं। और भवभूति की जो रचनाएं हैं वो 3 हैं। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, ठीक है ना, और मालती माधव। महावीर चरितम में महावीर का अर्थ भगवान श्री राम है। ठीक है ना, ये पहले भी पूछा गया पेपर में, आप इसे ध्यान रखें। असंगत कथनम चिन्वतु। दंडी विरचिता तिस्स रचना सन्ति। 10 कुमार चरितम काव्यादस अवंती सुंदरी कथा चैति। संस्कृत पद्य रचना कार्यसु सुबंधु लोक विश्रुतः अस्ति। सुबंधु ये पद्य रचनाकार। ठीक है, देखते हैं एक बार। असंगत बताना आप है। बाण भट्टस्य गद्य रचना द्विविंशति। ठीक है। हर्षश्रीतम कादम्बरी चैति। हर्षश्रीतम आख्यायिका ध्यान रखना, कादम्बरी कथा है। कादम्बर्याः पूर्वार्धे सुकनाशोपदेश वर्तते। ये बात भी ठीक है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हमें राइट आंसर जो आपका होगा इसका ये होगा असंगत बताना है, तो यही हो जाएगा। ठीक है ना। पद्य रचनाकार नहीं था वो, गद्य रचनाकार था वो सुबंधु। कस्मिन सुबंधु की रचना वासुदत्ता। कस्मिन विकल्पे अकथितम च सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति पूछ रहा है। ये देखो, जो अकथितम च उसमें 16 धातुएं आती हैं। दु, याच, पच, दंड, रुद, पृछ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुश, नी, हरि, कृष और वै। ठीक है ना। और इसमें ये वाला इसमें पूछा है, नहीं है वाला पूछा है। ठीक है ना। तो नहीं का जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा अधिसेते बैकुंठम हरि। ये अकथितम च का नहीं है, ये दूसरे सूत्र का है। ठीक है। करकंदु, सकंदु, कुल्टा इत्येतानि पदानि कस्य सूत्रस्य वार्तिकस्य व उदाहरणी। तो ये तो बिल्कुल सरल है। सकंदवादिषु पररूप वाच्यम। ठीक है ना। एंगी पर रूपम प्रेजते और उपोष्टि, इसके 2 उदाहरण है। पेपर में कई बार पूछते हैं। प्रेजते, उपोष्टि, एंगी पर रूपम के उदाहरण है। एंगा पदांतादति के विष्णु अव उदाहरण है। वेणी सहार नाटक संदर्भ में अनुचित कथनम अस्ति। वेणी सहार नाटक के संदर्भ में अनुचित कथन बताना हमें। भट्ट नारायण विरचितम अस्मिन् नाटके 60 अंकाः सन्ति। ठीक बात है, 6 अंक है। एतत् नाटकम महाभारत से कथा वस्तु आश्रित्य विरचितम अस्ति। ये भी सही बात है। नाटकस्य मुख्य उद्देश्यम द्रौपद्यापमानस्य प्रतिकारम राज्य प्राप्तिम अवांतर फलत्वम। अच्छा, अनुचित बताना है। 128 का आपका आंसर। महाकवि भट्ट नारायण से शैली वैदर्भी रीति समाश्रिता सन्ति। ये सही नहीं है भाई। ठीक है ना। वैदर्भी रीति नहीं है इसकी, थोड़ी सी क्लिष्ट शैली इसकी रीति में। तो अनुचित कथन बताना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 129 में संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो हो नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते।
तो ये किसका लक्षण है? तो ये संधि का लक्षण है। अब आगे चलते हैं। वने उपवसति वाक्य कस्य उदाहरणम वर्तते। तो ये जो आपका जो उदाहरण है ये है अभुक्त्यर्थस्य न, इस सूत्र का आपका उदाहरण है मुनि वने उपवसति। इसने मुनि हटा दिया आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए, ठीक है ना। अभिनिवेश्य और उपानवध्यांगवस्य, इनको भी आप अच्छी तरह से देख करके जाइए, पेपर में है, द्वितीय विभक्ति से अक्सर पूछे जाते हैं। और एक पूछा जाता है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ये वाला भी काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पंचतंत्र संदर्भे समुचितम कथनम नास्ति। पंचतंत्र के संदर्भ में उचित कथन नहीं है। नहीं वाले बहुत पूछे हैं, तो कल के पेपर में आप ध्यान दें यदि आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं तो। नीति कथा साहित्य काव्यम बिल्कुल सही है। अस्य रचनाकार है विष्णु शर्मा, ठीक है। पंचतंत्र पूर्व द्वादश भागास, ये सही नहीं है भाई, क्योंकि 5 ही भाग थे इसलिए उसका नाम पंचतंत्र पड़ा, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रहानि, मित्र रस, प्रक्षित कारकम, लब्ध प्रणाश, ठीक है ना। वैसे अप्रक्षित कारक ये शायद मिसप्रिंटिंग, अप्रक्षित कारक होना चाहिए था। लब्ध प्रणाश है, ये सब इसी के भाग हैं, ठीक है ना। कई बार इनका क्रम भी पूछता है, तो आप ध्यान रखें इस चीज को। वैदिक साहित्य से संदर्भे अनुचित कथनम अस्ति। वैदिक साहित्य के संदर्भ में अनुचित कथन है। तो इसमें जो 132 का आपका जो प्रश्न है, इसमें यही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। श्रुति स्मृतो विरोधे सती श्रुति एव गृहीषि, ये अनुचित कह रहा है। वेद प्रमुखता द्विविधम मंत्र, वेद प्रमुखता द्विविधा, 2 प्रकार मंत्र ब्राह्मण रूप से, ठीक है। ब्रह्मात्मक बोध का आध्यात्मिक रूप प्रतिपादक ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्मात्म बोध का नहीं, आप मेरे हिसाब से आप जैसे ब्रह्मा का जो ज्ञान के लिए जो है और आध्यात्मिक रूप के प्रतिपादक ब्राह्मण ग्रंथ है, नहीं ये उपनिषद हैं ब्रह्मा के बोधक, तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये तीनों सही है, क्योंकि जो ब्रह्मा का जो ज्ञान है वो सबसे आध्यात्मिक ज्ञान किस में है? उपनिषदों में है। ब्राह्मण ग्रंथों में तो मतलब व्याख्या है, पूजा पाठ कर्मकांड, इन सब के बारे में ज़्यादा वर्णन है। तो ये आपका राइट आंसर होगा 132 का 4। 133 में असंगत कथनम अस्ति, असंगत पूछ रहा है भाई, ठीक है ना। अनुक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्, अनुक्त कर्म में हमेशा द्वितीय होती है भाई, पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुक्त कर्ता में तृतीया बिल्कुल सही है। उक्त कर्ता में प्रथमा, ये भी सही है। संबोधने प्रथमा, ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर जिसने पूछा वो असंगत पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 134 का महाकवि भास विषय असंगत कथनम अस्ति। महाकवि भास के विषय में असंगत कथन बताना है हमें। तो भास के जो है 13 नाटक हैं, ठीक है ना। और इसमें से एक नाटक सोपन वासवत्तम है जिसमें 6 अंक हैं, मगर इसमें कहा कि सोपन वासवत्तम नाटकम 5 अंकेषु विभक्तम अस्ति। तो 5 में तो नहीं है, 6 में है ये तो। और भास्सव का वैदर्भिरीत्या प्रसाद गुणस्य च बहुलतया प्रयोगः कृतः। सोपन वासवत्तम महाकविना भाषेन विरचितम विश्व प्रसिद्धम, बिल्कुल सही है। प्रतिमा नाटक अभिषेक योश्च मूलाधार रामायणम अस्ति, बिल्कुल सही है। तो ये असंगत पूछ रहा है, तो इसमें सोपन वासवत्तम में 6 अंक है और जिसका 5वां अंक है वो सोपना अंक कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है इसका जो नायक है उदयन और वासुदत्ता है नायक नायिका। वासुदत्ता जो है अवंतिका के रूप में पद्मावती के पास न्यास के रूप में जो इसका मंत्री है योगेंद्रायण वो रखता है। सेनापति है उदयन का रुमणवान, शत्रु कौन है? आरुणी है। और इसके दूसरे तीसरे अंक में कोई भी श्लोक नहीं है।
कर्तृकर्मणो कृति इति कारक सूत्रस्य उदाहरणम जगतः कर्ता कृष्ण षष्ठी विभक्ति का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार पूछा जाता है। अब कल पेपर में आपसे पूछ सकता है स्वस्वामी भाव संबंधे कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है ना, तो आप षष्ठी विभक्ति करेंगे उसमें। विष्णु व इति एतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, देखो ये पूछ लिया। एंग पदांतांदति विष्णु व हरे व एंगी पर रूपम प्रेजते उपोषति, इसका उदाहरण होता है, इसका है प्रेजते और उपोषति, ठीक है। अपादानादि विशेषी अविक्षिप्तम कारकम किम संगम स्यात्, कह कि अपान आदि विशेषी, तो इसमें क्रम संगम स्यात्, क्रम संगम। अब प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 138 का। मृच कटिकम नाटकम विषय असंगत कथनम वर्तते, असंगत कथन है। एतत् महाकवि शूद्रक विरचितम वर्तते, एतत् प्रकरणम वर्तते, अस्मिन् 10 अंकाः सन्ति। वसंत सेना धारा नगरिया वैश्या अस्य प्रधान नायिका, जो वसंत सेना थी वो जो है धारा नगरिनी उज्जैनी की वैश्या थी, ठीक है ना, और प्रधान नायिका तो थी। तो यहाँ पे धारा नगरी की जगह उज्जैनी आना चाहिए था, यही असंगत कथन है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, प्रकरण का नायक हमेशा जो है धीर प्रशांत ही होता है, प्रकरण चाहे कोई भी हो। असंगत युग्मम चिन्वतु हूँ, मुक्ते हरिम बजती तादर्थे चतुर्थी वाचा, ठीक है। ये विभय गांव वारेती, ये विभय गांव वारेती, इसमें होना चाहिए था वारणार्था नाम इप्सिता है, ये सूत्र होना चाहिए था, ये गलत हो गया आपका। उपाध्याय अधीते आख्यातोपयोगी सूत्र का ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते जन कर्तु प्रकृति, ये ठीक है। तो ये आपका असंगत हो गया, गलत हो गया, तो यही आपका सही आंसर होगा इसमें। 140 में असंगत कथन पूछा इन्होंने। लोक विस्तृतो नारायण पंडित हितोपदेश से रचनाकार अस्ति, हितोपदेश से आधार ग्रंथ महाभारतम अस्ति, हितोपदेश ठीक, अच्छा असंगत पूछ रहा है, ठीक है। नारायण पंडित है इसके रचनाकार। हितोपदेश 4 भागों में बटा, मित्रलाभ, सुहृद, वेद विग्रह और संधि। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ है, ये तीनों ठीक है, ये असंगत है भाई। हितोपदेश के जो आधार ग्रंथ हैं वो उसने जो विष्णु शर्मा के जो पंचतंत्र हैं उन्हीं को आधार बना करके उन्हीं की शैली में इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, सेकंड वाला 140 में। अब 141 की तरफ बढ़ते हैं। सोपन वासवदता यहाँ पूर्व भागम अस्ति, सोपन वासवदता का पूर्व भाग है। तो दोस्तों सोपन वासवदता का जो पूर्व भाग है प्रतिज्ञा योगंद्रायण है जिसमें 4 अंक हैं, और जो उत्तर भाग है वो सोपन वासवदता में जिसमें 6 भाग हैं। प्रतिज्ञा योगंद्रायण में योगंद्रायण प्रतिज्ञा करता है कि जो उसका स्वामी है उदयन, उसका खोया हुआ राज्य वो लौटाना चाहता है, और वो योग प्रतिज्ञा करता है, और उसी प्रतिज्ञा के अनुसार जो वो सोपन वासवदत्तम में सारे कार्य करता है। जैसे सोपन वासवदत्तम में लावण्य ग्राम की घटना है जिसमें प्रवाद फैलाया जाता है कि योगंद्रायण और वासवदत्ता जल करके मर गए हैं, किंतु वास्तव में मरे नहीं थे, वो सारा प्लान योगंद्रायण का ही था, ठीक है ना। उत्तरमांचरितम इसमें 7 अंक है, तृतीय अंक छाया अंक है, 7वां गर्भांक है, प्रथम अंक चित्रवीति दर्शन है, मध्यम व्यायोग मतलब ये भीम व्यायोग है एक तरह से, अविमार मार्कम ये भी जो है भास का ही जो है नाटक है। अब आगे, कालिदास कस्य नाटकस्य नायकः पुरुरवा नायिका च उर्वशी स्तः, तो इसमें जो है जो विक्रमोर्वशी है ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुरवा और उर्वशी जो है इसी में नायक नायिका है। 143 में गव्यम नाव्यम पदयोः सिद्धि केन सूत्रेण भवति, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा वान्तो ये प्रत्यय सूत्र के ये उदाहरण हैं। एचो यवा याव है, इसके हैं हरिये विष्णवे नायक है पावक है। अब आगे आपका है महासत्वो अति गंभीर है क्षमावान विकथन कस्य लक्षणम वर्तते, तो ये धीरोदात्त नायक की जो है ये लक्षण बताए गए हैं, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नायक की कोटि 4 प्रकार की होती हैं, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्धत। धीर उद्धत नायक भीम, धीर प्रशांत मृच्छकटिकम का नायक जो है, प्रकरण का नायक हमेशा धीर प्रशांत होता है, चाहे कोई भी हो, ये ध्यान रखना। धीर ललित नायक उद्यन है और धीरोदात नायक राम है, धीर उदात या धीरोदात। ठीक है, अब आगे 145 असंगत कथनम चिन्वतु। असंगत कथन, इसमें हमें असंगत के बारे में बताना है कि असंगत कथन कौन सा है। तो इसमें जो आपका 145 नंबर क्वेश्चन है, शाकल वास्कल आसुलायन संख्यान ऋग्वेद से शाखा संति। बिल्कुल सही है, ऋग्वेद की शाखा है बिल्कुल ये। और ऋग्वेद से 10 मंडलेषु 9 मंडल पौमान मंडलम या सोम मंडलम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यज्ञ से वास्तविक विधानम होता है करोति। और शुक्ल यजुर्वेद से सीता वासनी सेतापि कथ्यते। तो ये तो सही है तीनों ही। अब मुझे ये वाला राइट आंसर लग रहा है, यही होना चाहिए। यज्ञ से वास्तविक विधानम होता है करोति, यही आपका राइट आंसर होगा इसमें। असंगत पूछ रहा है ये। अब 146 में कारक सूत्रम तथा तस्य उदाहरण दृष्टया असंगत विकल्पम चिन्वन्तु। अपवर्गे तृतीया क्रोशेन अधीता पाणिनीय शिक्षा। बिल्कुल सही है। अब अगला जो है इसमें हेतो पुण्येन दृष्टः हरिः इत्थम भूत लक्षणे जटाभिताप से सप्रे ही रिप्सित है। ये आपका जो है असंगत पूछ रहा है, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 147 में सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति, ऐसा सूक्ति कुत्र आयाति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में आती है और ये दुष्यंत का कथन है। मुद्रा राक्षस नाटक विषय असंगत कथनम चिन्वतु। नाटकम इदम महाकविना विशाख दत्तेन विरचितम। बिल्कुल सही है, विशाख दत्त का है। सप्तु अंकेषु विभक्तम इदम नाटकम राजनीति प्रधानम कूटनीति समाविष्टम चास्ति। सही है बिल्कुल। अस्मिन् स्त्री पात्राणां पूर्णतया अभावः वर्तते एतयोः श्रृंगार रसस्य अभिव्यंजना कुत्रापि न दृश्यते। ये बात भी ठीक है। विशाख दत्तेन अस्मिन् नाटके धीर प्रशांत क्षत्रिय नायक रूपेण स्वीकृतः। चंद्रगुप्त नायक रूपेण स्वीकृत है। यही असंगत होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि चंद्रगुप्त क्षत्रिय चंद्रगुप्त नायक रूपेण स्वीकृत है, तो मेरे हिसाब से यही ज़्यादा सही लगता है इसमें, क्योंकि 7 अंक है बिल्कुल सही है। महाकवि विशाख दत्त का ये भी सही है। स्त्री पात्र का पूर्णतः अभाव है, श्रृंगारस की व्यंजना तो है ही नहीं। इसमें नाटक में क्षत्रिय चंद्रगुप्त नायक रूपेण स्वीकृत है। वैसे इसमें चाणक्य नायक माना जाता है, किंतु कई जगह चंद्रगुप्त भी माना जाता है, तो ये विवादाग्रस्त प्रश्न हो सकता है मेरी दृष्टि से। ठीक है ना, झारखंड में चंद्रगुप्त को ही माना था, किंतु यहाँ जो पुस्तकें चल रही हैं अपने यहाँ पे, वो इसके चाणक्य को मानती है नायक इस नाटक में, तो ये विवादाग्रस्त प्रश्न हो सकता है। ये मेरी दृष्टि है, ऐसी मानना, मेरा मानना है। 149 का तटः तटी तटम कस्य उदाहरणम वर्तते। तो तटः तटी तटम, देखो इसमें जो तटः तटी तटम है, ये जो उदाहरण होगा लिंग मात्राधिक्य का है। ठीक है, प्रातिपद्यार्थ में उच्चई निच्चई कृष्ण है, परिमाण मात्र का द्रोणो बिरीही। ठीक है ना, और अगले वाला अंश वो कटा हुआ है इसमें। अब 150 का आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अपाय अर्थे संज्ञा विधीयते। अपाय अर्थ में कौन सी संज्ञा होती है?
तो अपाय अर्थ में, अपाय का मतलब होता है विश्लेष या अलग होना, तो इसमें जो है अपादान संज्ञा होती है। ये आपके राइट आंसर होंगे। आशा करता हूँ आप इस आंसर की को समझ गए होंगे। और प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये आंसर की पसंद आई तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। नमः संस्कृताय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।